जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज जी की गुणगान और महिमा से भरे इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी यानी सुबह की तरंगें गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। संगत जी, आज का सत्संग करिश्मा आंटी जी का है, जो उन्होंने हमारी मेल आईडी gurujidevoty2112@gmail.com पर हमें अपनी ऑडियो में साझा किया है। संगत जी, ये सत्संग आपको चौंका देगा। जब ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी ने आंटी जी की मदर और भाई को जकड़ लिया, तो किस तरीके से गुरु जी महाराज जी ने उन्हें संकेत पे संकेत दिए और कैसे उनके कष्टों को हरा, कैसे उनके दुख का निवारण किया। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। गुरु जी की करिश्मा का सत्संग है और करिश्मा आंटी जी के द्वारा ही साझा किया गया है। संगत जी, इस प्यारे से सत्संग को ज़रूर सुनकर गुरु जी का शुक्राना करिएगा और ये सत्संग ज़रूर 7 संगतों तक शेयर कीजिएगा। क्या पता गुरु जी ने आपको आज ये माध्यम बनाया है कि आपके द्वारा शेयर किया गया, साझा किया गया एक ये सत्संग, एक ये महिमा गुरु जी की बहुत ज़रूरतमंद संगतों की मदद कर दे और उनके जीवन के कष्टों को हर दे, तो गुरु जी आपको अपने आप ब्लेस कर देंगे। अब बिना वक़्त ज़ाहिर किए गुरु जी की महिमा का गुणगान सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। अगली आवाज़ आप सुनेंगे करिश्मा आंटी की। गुरु जी का शुक्राना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, तो मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ, पर मेरे को इतना पता है कि हाँ, मुझे गुरुजी से जुड़ना था। गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। तो वहाँ पर मेरे ब्रदर जहाँ पर जॉब करते हैं, वहाँ पर उनका बॉस गुरुजी को बहुत मानते थे। तो उन्होंने सत्संग रखा। उन्होंने बोला कि आप सब ने आना है। तो मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर दोनों गए वहाँ पर। संगत जी, वहाँ पे हमें एक स्वरूप मिला गुरुजी का। सब अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे गुरुजी के साथ, पर मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मेरी जर्नी कब शुरू हुई गुरुजी के साथ। घर लेकर आए मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, गुरुजी का स्वरूप मिला वहाँ पर उनको। तो वहाँ वो घर लेकर आए, वो बताने लगे कि गुरुजी ने चमत्कार किए हैं, बहुत कुछ हुआ है। सबकी लाइफ की जर्नी सुनाने लगी मम्मा मुझे। तो धीरे धीरे मुझे भी विश्वास हुआ, मन में उठा कि मेरे को भी गुरुजी से जुड़ना है। मुझे ये था कि मैं शुक्राना करती थी कि गुरुजी शुक्राना। जब मैंने सुना उनके बारे में तो सब बोलते थे कि ऐसा बोलना है कि जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलना पड़ता है। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी बोलूँगी ऐसे, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ, लाइक कि मेरे गुरुजी के साथ जुड़ना था, वो एक मिरेकल ही है मेरे लिए। मेरे ऊपर बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी तकलीफ़ें आने लगी मेरे मम्मी पापा के ऊपर। मेरे भाई की सगाई होनी थी, उससे एक दिन पहले सत्संग था। जिस दिन सगाई थी उसी दिन सत्संग था, पर गुरुजी ने वो सत्संग करवाने के लिए, हमें बुलाने के लिए, सगाई कैंसिल हो गई मेरे ब्रदर की। देन उसके अगले दिन वो रोका तय हुआ मेरे भाई का कि रोका होना है उसका रोका गुरुजी ने अच्छे से सब बंद करा दिया। उसके 2 महीने बाद शादी भी फिक्स हो गई, शादी भी होनी थी मेरे भाई की शादी भी हो गई। उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मा की तबीयत डे बाय डे डाउन होती गई। नेगेटिविटी भर गई बहुत अंदर, बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होने लगे मेरी भाभी के साथ। मेरी मम्मा का मेरे भाई की आपस में अनबन चलती रही, उनकी आपस में बनी नहीं। फिर मेरी मम्मी को एक दिन ऐसा फील होता था कि जैसे उनके पास कोई बैठा है, उनके अंदर कुछ है ऐसा। वो चीखें मारते थे, बहुत परेशान होते थे, उनके शरीर ऐसा हो गया था कि डे बाय डे वो वीक ही होते जा रहे थे। संगत जी, नेगेटिविटी बहुत भर गई थी संगत जी। उसके बाद मेरी मम्मा के पास मेरे डैडी आए, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कुछ हो गया इनको, मतलब इनको किस चीज़ ने, नेगेटिविटी ने घेर रखा है। हमने बहुत जगह से पता करने की कोशिश की कि क्या हुआ है मम्मा को, पाठ करने लगे, बहुत कुछ हमने किया। पर फिर मेरे को गुरुजी का ध्यान आया कि गुरुजी सब चमत्कार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट था मेरे पास मेरी मम्मा के घर में, मैं उन्हें वो पहना और फिर मैं अपनी मम्मा के पास रहने लगी कि मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। फिर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि बस मेरी मम्मा के लिए एक दिन बाबा वड़पाक सिंह जी की चौकी आती है, तो वो आए घर पे। उन्होंने बताया कि इनके शरीर में 2 रूहों का वास है, मेरे भाई के शरीर में भी और मेरी मम्मा के शरीर में भी। इनके शरीर में आत्मा घुस चुकी थी। फिर
उस आत्मा को निकालने के लिए हवन होगा, बहुत कुछ बताया गया, पर हम जल भी पीते थे, पर उससे ना हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो बाबा वड़पाक सिंह जी के यहाँ से हमें जल मिला था डेरा साहिब का, वो हम जल भी पीते रहे। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मेरे घर में जल भी पीना शुरू हुआ, जल का छिड़काव भी शुरू हुआ, पर हमें कुछ असर नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन रात को मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो मेरे हस्बैंड गए, वो किसी को लेकर आए घर में। उन्होंने बोला कि इनके शरीर में तो बहुत गलत तरीके से कुछ घुसा बैठा है, आत्मा वगैरह, तो वो उसके लिए पाठ पूजा होगी। फिर गुरुजी ने, मेरे अंदर था कि भाई गुरुजी करेंगे, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। मुझे गुरुजी पे डे बाय डे विश्वास होता गया। फिर एक दिन मेरी मम्मा के लिए वो आए, फिर पूजा हुई, मेरी मम्मा ठीक हो गई। उन्होंने तावीज़ दी। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत, लख लख बार, कि उन्होंने भेजा उस बंदे को, और फिर वो ठीक हो गई, मेरी मम्मा ठीक हो गई। देन एक दिन मेरे पास ऐसे ही, मैं सुनती रहती हूँ सत्संग, तो सत्संग में आया कि ब्लैक मैजिक के ऊपर, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, बहुत चीज़ें मुझे बताई गई उस सत्संग में। बट मुझे ना इतना समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे को अभी नहीं पता था कि ऐसे इशारा दिया जाता है, मुझे संकेत मिलेंगे ऐसा कुछ। फिर मैंने वो इग्नोर कर दिया, जय गुरु जी लिख के, मैंने शुक्राना लिख के, उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। फिर दोबारा एक मैसेज आता है कि पुत्र, तेरे घर में एक लाल धागा पड़ा है अलमारी विच, तू देख तो उन्हों बाहर सुट दे, ख़त्म कर दे, थ्रो कर दे। देन मैंने अपनी मम्मा को ये बात बताई जाके अपने मायके कि मम्मा, आपके अलमारी में ना कोई लाल धागा पड़ा होगा, मुझे गुरुजी का संकेत मिला है, तो हो सकता है आपके घर में हो कुछ ऐसा लाल धागा वगैरह। मम्मी कहती नहीं बेटा, मैंने अलमारी आज ही ठीक किया, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं क्या, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उस चीज़ में कहा फिर भी एक बार देख लेना, आप ध्यान रखना। फिर मेरी मम्मा टीवी चलाते टाइम पाठ लगा रही थी, मेरी मम्मी उसी शाम को ही पाठ लगा रही थी। टीवी चलाते टाइम उनको ना करंट सा लगा। जब उन्होंने सेट टॉप बॉक्स के नीचे देखा, तो वो लाल धागा गांठ लगी हुई, उसके अंदर काले मोती थे जो डले हुए थे। मम्मी ने उसको बाहर फेंक दिया। फिर मैं उसी रात को जब मम्मी के पास गई, तो मम्मा ने मुझे बोला कि बेटा, वो लाल धागे के बारे में जो तू बोल रही थी ना, तूने कहा था गुरुजी ने संकेत दिया है, तो वो लाल धागे के बारे में मुझे पता चल गया, तो मैंने उसको उठा के बाहर फेंका। मेरे को तब विश्वास पूरा हुआ कि गुरुजी ने मुझे संकेत दिया था, गुरुजी ने मेरे लिए मिरेकल किया था कि वो मुझे मिल गया धागा, मेरी मम्मा को मिल गया, और मैंने बाहर फेंक दिया। फिर दोबारा वही ब्लैक मैजिक के ऊपर मेरे पास आते रहते। फिर एक दिन मेरे ना भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। मेरा भाई चिल्लाता है सब पे, बहुत परेशान होता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार भाई को भी दिखा देते कि भाई को क्या हुआ है। जब हम भाई को लेकर गए उनके पास दिखाने, जिन्होंने मेरी मम्मा को ठीक किया था, तो वहाँ जब लेकर गए तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो रखा है। और जब मुझे वो रात को बात पता चली कि ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो मेरे को ये लगा कि गुरुजी का संकेत था, और वो संकेत सच्चा था। फिर मेरे भाई के ऊपर से हमने अब कल रात को ही ब्लैक मैजिक का उतारा किया है। अब गुरुजी को लख लख बार मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे संकेत दिया, मेरा साथ दिया। गुरुजी ने मेरे साथ, गुरुजी ने बहुत मिरेकल किए हैं। वो बहुत मिरेकल के बाद ही मेरी फैमिली ठीक हो पाई है। तो गुरुजी का लख लख बार मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं अब अपना संगत जी, मैं अपना समाप्त करती हूँ यहीं पे सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।